दहेज के लिए न जाने कितनी बेटियों की बलि चढ़ाई जा रही है। अब एक और मामला सामने आया है हरियाणा के रेवाड़ी से। जी हाँ, जहां पर एक सास ने अपनी बहू को जबरदस्ती जहर खिला दिया। जी हाँ, दहेज के लालच में अंधी हुई उस बेरहम सास की हैवानियत को जानने के लिए देखिए देशराज चौहान और मीनाक्षी के हवाले से ये रिपोर्ट। जी हाँ, जरा देखिए इस जगह को। यहाँ लोगों की भीड़ है, इनके चेहरे पर मायूसी है, साथ ही पुलिस कार्यवाही कर रही है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यहीं पर एक गाड़ी है और गाड़ी में सफेद कफन में लिपटी हुई एक लाश है। जी हाँ, ये भीड़, ये गाड़ी, लोगों की मायूसी, पुलिस और ये लाश, ये सब एक ही वारदात से जुड़ी हुई कड़ियां हैं। ये लाश एक महिला की है जिसकी शादी अभी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, जिसके बदन पर कुछ दिनों पहले ही शादी का लाल जोड़ा था। हाथों में सुहाग की चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रचाई, आंखों में हजारों ख्वाब सजोए वो कुछ दिन पहले ही ससुराल गई थी। लेकिन उसके सारे सपने उस वक्त बिखर कर चकनाचूर हो गए जब उसके ससुराल वालों ने उस पर जुर्म ढहाना शुरू कर दिया। वो लोग उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करने लगे। 30 साल की किरण चुपचाप उनके जुर्म ये सोचकर सहती रही कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वो जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, उसे मौत के आगोश में सुला दिया गया। दरअसल रेवाड़ी के दखोरा गांव में एक सास पर अपनी बहू को जहर देकर मारने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के गांव दखोरा में 23 वर्षीय किरण की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है। लेकिन किरण के परिजनों का आरोप है कि किरण की हत्या उसके सास कृष्णा देवी ने जहर खिलाकर की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के दखोरा में जहरीला पदार्थ खाने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी सास के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आप खुद ही सुनिए। ऐसा जी, हमने रात को 11:30 बजे थाने पर सूचना मिली जाट थाना में कि सुधीर अपने किरण वाइफ और सुधीर कुमार जाती है गांव दखोरा जहरीला पदार्थ खाने से दाखिल करते 8 साल रेवाड़ी है। क्या मामला दर्ज किया, किसके खिलाफ किया? अपने मामला दर्ज किया अपने उसकी सास कृष्णा देवी के खिलाफ। किसने आरोप लगाया? आरोप उसके लड़की के पिता किरण के मुसद्दी लाल ने लगा। ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बेटी की जान ली गई हो। ऐसे मामले देश के किसी न किसी हिस्से से हर 20 मिनट में सामने आते हैं। कानून बनाए गए लेकिन हैवान बने ससुराल वालों पर लगाम नहीं लगी। कभी कोई बेटी दहेज के लिए जला दी जाती है, कभी फांसी पर लटका दी जाती है तो कभी जहर खिलाकर मार दी जाती है। लेकिन क्यों? क्या इंसान के अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है? एक तरह से देखा जाए तो ये इंसान की छोटी सोच ही है जो उसे उभरने नहीं दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? कब तक बेटियों पर जुर्म होता रहेगा? शायद यही वजह है कि कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा हो रही है। कहीं न कहीं हर बेटी के पिता को दहेज दानों का डर सता रहा है। क्या कभी होगा इस गुनाह का अंत? खैर, अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी सास के खिलाफ क्या कदम उठाती है। खबर फास्ट के लिए देशराज चौहान के साथ मीनाक्षी की रिपोर्ट। कितनी शर्म की बात है कि इंसान दहेज के लालच में इतना अंधा हो चुका है कि उसे किसी भी रिश्ते का ख्याल नहीं है। आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? अपनी बहू के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसा करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि आज जो वो किसी और की बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को वही उनकी अपनी बेटी के साथ भी हो सकता है। घर में आई हुई बेटी का सम्मान कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। चंद पैसों के लिए इंसान से हैवान मत बनिए। एक फोन को लेकर गलतफहमी थी, लेकिन
बात चाकू तक जा पहुंची। जी हाँ, गलतफहमी और चाकू, क्या है पूरा मामला ये दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।